नेक्स्ट सेंस ऑर्गन कौन सी हमारी ईयर, जिससे हम सुन सकते हैं। वी हेयर साउंड्स थ्रू आवर ईयर्स, हम अपने कानों के थ्रू हम आवाज़ों को सुन सकते हैं। दे आर द ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग, ये वो ऑर्गन है जिससे हमें सब कुछ सुनाई देता है। द साउंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द आउटर ईयर एंड ट्रेवल्स थ्रू द मिडल एंड इनर ईयर। अब जो हमारी साउंड होती है वो कैसे एंटर करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो साउंड होती है वो हमारी आउटर ईयर से एंटर करती है और उसके बाद वो मिडल ईयर के ज़रिए अंदर कानों तक जाती है। फ्रॉम देयर इट इज़ सेंड टू द ब्रेन बाय द नर्व्स, फिर वहाँ से वो जो आवाज़ का सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुँचाया जाता है नर्व्स के थ्रू। ईयर्स ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन आवर बैलेंस, ईयर हमें हमारा बैलेंस मेंटेन करने में भी मदद करते हैं। अब केयर ऑफ द ईयर्स, हमें अपने ईयर्स का, कानों का ध्यान कैसे रखना चाहिए। ईयर्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्ड ब्लोज एंड वेरी लाउड नॉइजेज एज दे कैन गेट डैमेज। Ears should be protected from hard blows and very loud noises as they can get damaged। अब हमारे कानों को बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ों से या बहुत हार्ड ब्लोज यानी कि जिससे बहुत जो तीखी आवाज़ होती है, ऐसी चीज़ होती है, उससे हमारे कान डैमेज हो सकते हैं, तो हमें उससे अपने कानों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट लेट वाटर एंटर इन द ईयर्स, हमें अपने कानों के अंदर पानी को एंटर करने से रोकना चाहिए। यूज़ अ क्लीन वाटर टॉवल टू ड्राई दैम, और उनको ड्राई करने के लिए हमें एक क्लीन टॉवल का यूज़ करना चाहिए। नेवर ट्राई टू क्लीन द ईयर विथ एनी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, हमें कभी भी अपने कानों को साफ़ करने के लिए किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इट मे कॉज इंजरी टू द ईयर ड्रम, इससे क्या होता है, हमारे कान का जो पर्दा होता है ना, ईयर ड्रम, वो फट सकता है क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है। कंसल्ट अ डॉक्टर इन केस ऑफ एन ईयर एक, अगर आपको अपने कानों में दर्द होता है तो आप डॉक्टर से जाके मिलिए। अब ये इन्होंने हमारे देखो कानों का स्ट्रक्चर बना रखा है। अब ये हमारा आउटर ईयर है, आउटर ईयर से आवाज़ गई और मिडल ईयर के थ्रू वो अंदर इनर ईयर में जाती है। इनर ईयर से वो जो सिग्नल होते हैं नर्व्स, वो ब्रेन तक लेके जाते हैं और हमें साउंड की पहचान होती है। नेक्स्ट है नोज़। नोज़ हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट थिंग्स। अब नोज़ क्या करता है, हमें अलग अलग चीज़ों को स्मेल करने में या फिर उनकी जो महक होती है उनको पहचानने में हेल्प करता है। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज़, हम अपनी नाक से ही सांस लेते हैं। इन द अपर पार्ट ऑफ आवर नोज़ देयर आर नर्व एंडिंग्स विच आर सेंसिटिव टू स्मेल। अब जो हमारा अपर पार्ट होता है नोज़ का, वहाँ पर नर्व एंडिंग्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है किसी भी स्मेल को लेके, तो इसलिए जब भी हम किसी भी अच्छी चीज़ की खुशबू आती है हम तुरंत पहचान जाते हैं। और अगर हम कभी जैसे गार्बेज के पास से निकले तो हमें एक सेकंड में पता चल जाता है कि यहाँ से कितनी गंदी स्मेल आ रही है, यहाँ पर कितना कूड़ा है। They send message to the brain and the brain smell. They send message to the brain and the brain tell us which smell it is. अब क्या करते हैं वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं और ब्रेन फिर बताता है कि वो किस तरीके की स्मेल है, अच्छी है या बुरी है। द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक। अब हमारे जो सेंस होता है किसी भी चीज़ को जब हम खाते हैं और उस चीज़ की जो स्मेल होती है वो आपस में लिंक्ड होती है। द फूड डज़ नॉट टेस्ट गुड इफ़ द नोज इज़ ब्लॉक। अब उन्होंने बोला है खाना, अब जब भी हमारा नाक बंद होती है तो हमें अपने खाने में टेस्ट ही नहीं आता, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें आपस में कितनी इंटर रिलेटेड हैं या लिंक्ड हैं। अब हमें कैसे अपने नोज़ का ध्यान रखना चाहिए। केयर फॉर दी नोज़ क्या है हमारी, डू नॉट क्लीन योर नोज़ विथ फिंगर एज इट मे कॉज इन्फेक्शन। हमें अपनी नोज़ को क्लीन नहीं करना चाहिए फिंगर से क्योंकि इससे हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। यूज़ अ नेज़ल ड्रॉप्स और इनहेल स्टीम टू क्लीन अ ब्लॉक नोज़। हमें हमेशा नेज़ल ड्रॉप्स या फिर स्टीम को इनहेल करना चाहिए और हमें या तो स्टीम यूज़ करनी चाहिए अपनी ब्लॉक नोज़ को ओपन करने के लिए। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज़ एज हेयर प्रेजेंट इनसाइड द नोज़ फिल्टर्स द एयर। अब उन्होंने बोला हमें हमेशा सांस अपनी नोज़ के थ्रू लेनी चाहिए क्योंकि हमारे नोज़ में बहुत सारे टाइनी हेयर्स होते हैं जो एयर को प्यूरीफाई करने में हेल्प करते हैं, उसको फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। कीप योर नोज़ क्लीन बाय ब्लोइंग इट जेंटली। हमें अपनी नोज़ को क्लीन करना चाहिए थोड़ा सा ब्लो करके, यानी कि उसको क्लीन करना चाहिए ताकि और बहुत आराम से। ये नहीं है कि हमने
उसमें प्रेशर डाला या कुछ करा तो उससे ब्लीडिंग भी हो सकती है या इन्फेक्शन भी हो सकता है। हमें बहुत जेंटली अपनी नोज़ को क्लीन करना है, उसको ब्लो करके, यानी कि उसको साफ़ करके।